Hello everyone, let's start our today's economics class. In today's video, we will continue our last topic, that is production possibility curve. In last video we have already started with what is the meaning of production possibility curve, that graphical presentation with showing that two different possibility of production goods, यानी everyone having limited resource और उस limited resource से there are alternative uses और वो two different possibility which can be हम क्या बोलते हैं achieved, which can be produced with showing by the production possibility कर्व. हमने ये लास्ट वीडियो में किया था. अब नाउ इन नेक्स्ट हमने सिर्फ मीनिंग किया बेटा कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं कि आप पीपीसी कर्व से किस किस चीज़ को शो कर सकते हैं. आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दो जो आपकी क्या है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पीपीसी वी विल डिस्कस टुडे. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेनेबल एंड अनअटेनेबल? मैं ये हमारा क्या है बेटा पीपीसी कर्व. ये क्या है पीपीसी कर्व. दिस इज कॉल्ड पीपीसी कर्व. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड पीपीसी कर्व. और ये जो पीपीसी कर्व है बेटा ये हमारा क्या गुड्स एक्स और गुड्स वाई इस कॉम्बिनेशन को शो करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन कि हम जब पूरे जितने भी रिसोर्स है, मान लो मेरे पास लैंड और लेबर है, सारा रिसोर्स में गुड्स एक्स में लगा देती हूँ, वी कैन प्रोड्यूस एयर. अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से सेक्रीफाइस करके बेटा इसमें अपने रिसोर्स यूज़ करना चाहती हूँ तो मेरा गुड्स ये बन जाएगा. यानी यहाँ पे इतना क्या किया बेटा लॉस किया जिससे मैंने ये आपकी प्रोड्यूस किया. सेम हेयर फिर अगर मैं यहाँ से थोड़े से सेक्रीफाइस करके मैं और इसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ तो ये मेरा सेकंड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बता दिए मैंने, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन. ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जब सारे प्रोडक्ट जो रिसोर्स है मैंने गुड्स वाई पे लगा दिए. ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी कर्व. नाउ इससे रिलेटेड जो ये पॉइंट है बेटा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दिस इज द यानी यहाँ पर ए का मतलब क्या है बेटा गुड्स एक्स के जो फॉर एग्जांपल 40 टन उत्पादन और गुड्स वाई का क्या है बेटा 0, तो 40 और 0 का फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. इट मीन्स 40 टन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, 0 टन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई बिकॉज ऑफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन गुड्स एक्स. सेम कॉम्बिनेशन मान लो यहाँ पे ये 30 हो गया बेटा, यहाँ 10 हो गया, कुछ यहाँ हमने लॉस कर दिया जिसकी वजह से ये हमने गेन कर लिया. तो ये रिलेशन क्या है मेरा नेगेटिव. वन हैज़ टू बी डिक्रीज एंड वन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव. दैट्स व्हाई पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड. जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कर्व है बेटा उसका डाउनवर्ड स्लोप है, इट मीन्स उन दोनों के अंदर क्या है नेगेटिव रिलेशन. एक को कम करना पड़ता है दूसरे को इंक्रीज होता है तभी आपका दूसरा इंक्रीज. सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा अगर आपके दो ब्रदर और सिस्टर दोनों भाई बहन है, मान लो राहुल और रोहित दो भाई हैं, दोनों के पापा ने 500 रुपये दिए हुए हैं. अगर एक को एक्स्ट्रा पैसों की रिक्वायरमेंट है तब पॉसिबल. अगर मेरे पास 1000 ही रिसोर्स है, दूसरे के पास ज़्यादा कब हो सकते बेटा जब मैं रोहित से लेकर राहुल को 100 रुपये दे दूंगी तो एक के पास 400 हो गया, एक के पास 600 हो गया. यानी हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं बेटा, जब हम एक रिसोर्स से एक मतलब यूज़ से दूसरे यूज़ में अगर हम रिसोर्स को शिफ्ट करते हैं तो एक क्या होगा कम होंगे और दूसरे के क्या होंगे बेटा ज़्यादा होंगे. दिस इज शोइंग बाय द पीपीसी कर्व. अब अटेनेबल का मतलब है बेटा जितने पॉइंट इसके ऊपर कंप्लीट लाई करते हैं, कौन सा ए बी सी. जो अटेनेबल कौन सा पॉइंट है बेटा जो उसके आपके ऊपर यानी या बाउंड्री लाइन के ऊपर जो पॉइंट है और इसके अंदर कोई भी पॉइंट है बेटा दिस इज को यानी बाउंड्री लाइन और विद इन पीपीसी कर्व जो लाई करता है वो सारे कॉम्बिनेशन ऑल कॉम्बिनेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन
all boundary line, point line and within the PPC curve point every combination we can achieve the given resource, यानी हम रिसीव कर सकते हैं उस आउटपुट को फ्रॉम गिवन रिसोर्स, जो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है उससे वो पॉइंट्स को मैं अचीव कर सकती हूँ, उसको कहते हैं अटेनेबल, जिसको मैं अटेन कर सकती हूँ। बट अगर हमारा कोई भी पॉइंट यहाँ लाई करता है, कहाँ पर, इसके इस बाउंड्री लाइन के क्रॉस में कोई पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बेटा, जितने भी पॉइंट यानी आउटर ऑफ बाउंड्री लाइन, वो जितने भी पॉइंट है बेटा वो क्या है, आपके नॉन अटेनेबल, या फिर बोल सकते हो अनअटेनेबल। मैं आपका जितने भी पॉइंट आपके विद इन बाउंड्री लाइन लाई करते हैं वी कैन अचीव, और जो इससे बाहर करते हैं बेटा वी कांट अचीव, जो अचीव नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाहर तो मेरी लिमिट ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है अचीव करने की, तो ये जितने भी पॉइंट इससे बाहर लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। मैंने आपको लिए एक पीपीसी कर्व ड्रॉ किया है बेटा, इसमें क्या शो कर रहा है बेटा, इसको मैं अगर दोबारा छोटा सा एक बार कहूँ, दिस इज कॉल्ड पीपीसी कर्व। रोटेशन तो बोलते हैं बेटा इसको जब आपका राइट साइड या लेफ्ट साइड हमारा पीपीसी कर्व, जैसे मैंने कहा ये मेरा ब्लैक है, ब्लू जो बनाए हुए हैं दिस इज कॉल्ड इसे क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। और मैं रेड से एक और पीपीसी कर्व बना देती हूँ बेटा, ये अगर जो पीपीसी कर्व है या फिर ये वाला, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मीन्स हमारे एक गुड्स को, यानी पीपीसी कर्व का जो ओरिजिन पॉइंट है वो चेंज नहीं है, एक गुड्स में जब चेंजेस आते हैं तब तो रोटेट होता है। इसका एग्जाम्पल बताता, पीपीसी कर्व आपका सबसे पहले शिफ्टिंग कब होएगा, हम किसका एग्जाम्पल ले रहे बेटा, व्हेन पीपीसी कर्व, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक अगर एक मिनट, सबसे पहले बेटा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ शिफ्ट की। शिफ्ट कब होगा, व्हेन चेंज इन रिसोर्स, व्हेन चेंज इन रिसोर्सेज। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जब रिसोर्स चेंज होगा तो हमारा ये जो पीपीसी कर्व है एक्स और वाई का ये बन जाएगा, यानी ये जो आपका है राइट साइड और लेफ्ट साइड। कब आपका शिफ्ट होगा बेटा, व्हेन रिसोर्स आर चेंज्ड। रिसोर्स कब चेंज होंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओनली 1 हेक्टेयर लैंड थी तो मेरा ये पीपीसी कर्व था, अगर मैं 1 हेक्टेयर और खरीद लेती हूँ, राइट साइड कब शिफ्ट होगा, जब मैं इंक्रीज कर दूंगी किसके अंदर बेटा, इन रिसोर्स के अंदर। अगर 1 हेक्टेयर जमीन और खरीद लेती हूँ देन माई पीपीसी कर्व शिफ्ट टू राइट साइड, then my PPC curve will shift to right side when increase the resources. For example, earlier I am having only 1 hectare land. अब मैंने क्या किया, प्रेजेंटली आई परचेज ए न्यू 1 हेक्टेयर लैंड, देन पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टू राइट साइड। इट मीन्स अगर मैं अपने जमीन को बेटा बढ़ा देती तो मेरी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब मेरा पीपीसी कर्व क्या है, मैक्सिमम आपकी एबिलिटी दिखा रहा है। अगर मेरे रिसोर्स बढ़ जाते हैं बेटा देन इट इज शिफ्टेड टू राइट साइड। अगर मेरे क्या बेटा रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड देन इट विल बी शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। तो ये हमारा शिफ्ट कब होगा, जब रिसोर्सेज में चेंजेस आएंगे, बढ़ेंगे तो राइट साइड, घटेंगे तो लेफ्ट साइड। लेट्स नाउ टेक एग्जांपल्स ऑफ बेटा रोटेशन। रोटेशन का ये एग्जांपल है आपका। रोटेशन कब होगा बेटा, व्हेन चेंज इन टेक्नोलॉजी, व्हेन चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे देन पीपीसी कर्व क्या होगा, पीपीसी कर्व विल, इट मीन्स रोटेशन विद कब आपकी चेंजेस लेती है आपकी, व्हेन चेंज इन टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब है लाइक पहले मेरे पास ज़्यादा बेटा कैपिटल नहीं थी तो HY सीड्स नहीं परचेज कर सकती थी, मशीन्स नहीं थी, ऑल वर्क विज बाय द हैंड। हाँ, जब हाथ से काम कर रहे थे तो मेरा जो प्रोडक्शन था वो कम था। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेश हम PPC, ये मेरा पहले PPC कर था। इफ़ आई चेंज इन टेक्नोलॉजी बाय डूइंग द वर्क, अगर मैं काम करने की बेटा एक की, ये गुड्स X है, ये गुड्स Y है, ठीक है, राइस को प्रोडक्शन करने की मेरे पास नई टेक्निक्स आ गई, अच्छे बीज आ गए हैं, तो गुड्स X की तो मैक्सिमम कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, सिर्फ किसकी इंक्रीज होगी, Y की। अगर मैंने राइस को प्रोड्यूस करने की अच्छे मैंने बीज मार्केट से खरीद लिए हैं, ओनली चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स X और Y, अगर मेरे Y की मैंने प्रोडक्ट अच्छे गुड्स अगर परचेज कर लिए, अच्छे सीड्स परचेज कर लिए हैं, तो मेरा कर ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ओनली चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ Y, ओनली चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ Y, तो मेरा शिफ्ट ये होगा। और अगर मान लीजिए मैं X की अच्छी यानी राइस की बजाय मेरे पास गेहूं की अच्छी टेक्निक्स, अच्छे सीड्स आ गए हैं, तब मेरा PPC कैसे बनेगा बेटा, ये सेम रहेगा, Y का चेंज होगा किसका, X का। जब किसी एक गुड्स की टेक्निक में चेंज आएगा देन इट विल कॉल्ड क्या बेटा, शिफ्टिंग की बजाय रोटेशन ऑफ PPC कर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, शिफ्टिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, शिफ्टिंग कब होगी बेटा आपकी, शिफ्ट होगा ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स। और आपका रोटेशन कब होगा बेटा, ड्यू टू चेंज इन टेक्निक। और टेक्निक भी कौन सी बेटा आपकी, व्हेन यू चेंज इन टेक्निक इन ओनली वन गुड्स, व्हेन यू चेंज इन टेक्निक्स ऑफ बोथ गुड्स, आपकी दोनों गुड्स की अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपका ये PPC कर शिफ्ट की बजाय रोटेट हो जाएगा। अगर मेरे गुड्स X की भी और Y की भी दोनों की नई अच्छी टेक्निक आ गई हैं तो बेटा मेरा ये राइट साइड हो जाएगा, अगर टेक्निक कम हो गई है तो मेरा लेफ्ट साइड हो जाएगा। When change in technology in both goods, then it will shift, और when change in only one goods, then it will be rotate। तो ये हमारा PPC करके क्या है, रोटेशन एंड शिफ्टिंग। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, आपका PPC कर्व चेंज होगा ही कब, जब आपकी इसकी जो मेजर टू एजम्पशंस हैं, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द PPC कर्व। मैंने दो एजम्पशंस आपको बताई हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज resources are constant and technology are not change। ये हमारी दो क्या है बेटा, एजम्पशंस हैं किस चीज की, PPC कर्व की। जब एजम्पशन में चेंजेस आएंगे देन आपके PPC कर्व क्या होगा बेटा, आपका रोटेशन एंड शिफ्टिंग। रोटेशन किसे, एक बार रोटेशन का मतलब है पूरा PPC कर्व ही चेंज होना, और आप शिफ्टिंग का मतलब होता है जब पूरा हमारा PPC कर्व चेंज होना। ये क्या कहलाएगा, शिफ्ट, और ये क्या कहलाएगा, शिफ्ट। रोटेशन मीन्स ओनली ओरिजिन पॉइंट विल बी सेम, change in only one techniques, either it will be in X or in Y, then it will be rotate in left side or right side। तो ये आप आज का आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक we will do on next video।